Hello everyone, welcome to my YouTube channel R Square Pathshala. My name is Ravi Saini and today we'll complete the last chapter of our 11th class, 6th class NCRT history book, our past one. So in today's class we'll be covering our chapter 11. Before this we have already completed first 10 chapters of this book. You can see all these videos which are available in the playlist of our past one 6th class NCRT history on my YouTube channel. So let's start. uh, the title of the chapter 11 is buildings, paintings and books. So let's start. Metallurgy basically क्या होता है? Metallurgy is the science of the study of metals की स्टडी को मेटलर्जी बोलते हैं. अब जो एंशंट इंडिया में जो हमारे मेटलर्जिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने जो है मेटलर्जिकल हिस्ट्री थी जो वर्ल्ड की, उसमें काफ़ी उसने कंट्रीब्यूशन किया. जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो हमने देखी हैं पहले जो हुई हैं अलग अलग साइट्स पे, है ना, वो बताती हैं कि जो हड़प्पन जो है वो मास्टर क्राफ्ट्समैन थे और जिनको कॉपर मेटलर्जी के बारे में काफ़ी नॉलेज थी. तो उन्होंने जो है इवन ब्रॉन्ज़ भी उन्होंने मैन्युफैक्चर किया कॉपर और टिन को मिक्स करके. तो ब्रॉन्ज़ बेसिकली एक अलॉय है जिसको कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है. वो भी जो है हड़प्पन्स ने प्रोड्यूस किया था, मैन्युफैक्चर किया था. अब जो हड़प्पन्स हैं वो बेसिकली हम कहते हैं उनको कि वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते हैं और उनके जो सक्सेसर है, जो उनके बाद जो लोग आए, वो बेसिकली आयरन एज से बिलोंग करते हैं. तो हड़प्पन्स ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते हैं. उनके बाद जो लोग आए थे वो आयरन एज से बिलोंग करते हैं. उनको कॉपर के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, वो मास्टर क्राफ्ट्समैन थे और ब्रॉन्ज के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी उनको पता था. अब जो है इंडिया में जो है जो आयरन जो फोर्स्ड आयरन की जो टाइप्स होते हैं, जैसे आयरन की टाइप, जैसे फोर्स्ड आयरन हो गया, रोट आयरन हो गया, WROUGST, और कास्ट आयरन. ये जो बेसिकली हाईली एडवांस टाइप्स आयरन की ये भारत में प्रोड्यूस की जाती थी. कौन कौन सी हैं? फोर्स्ड, रोट एंड कास्ट आयरन. अब एक आयरन पिलर हुआ करता था. ये आयरन पिलर जो है आज भी अगर आप जाओगे महरौली में आयरन पिलर है दिल्ली में, जो कि एक रिमार्केबल एग्ज़ाम्पल है इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स की स्किल का. ये पिलर जो है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है. ये आयरन का बना हुआ है, 7.2 मीटर हाई है और अप्रॉक्सीमेटली 3 टन इसका वेट है. इसको 1500 साल पहले वहाँ पे 1500 साल पहले का ये है, ठीक है. बट अभी भी ये मतलब वहाँ पे स्टैंड स्टिल खड़ा है. ये अब हमें कैसे पता है कि ये 1500 साल पहले का है? क्योंकि उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये अप्रॉक्सीमेट 1500 साल पुराना है. क्योंकि इंस्क्रिप्शन में जो है पिलर के ऊपर, उसमें एक रूलर का नाम लिखा है चंद्रा, जो कि प्रोबेबली गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, चंद्रगुप्ता. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस पिलर बिलोंग्स टू 1500 ईयर्स अगो. बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन. अब जो हमारे जो क्राफ्ट पर्सन्स थे उनकी स्किल मतलब बिल्डिंग्स बनाने की इतनी काफ़ी अच्छी थी, वो बिल्डिंग जो है अभी तक सर्वाइव कर पाई हैं. जैसे स्तूपास हैं, है ना. अब जो स्तूपा का मतलब क्या होता है? स्तूपा का मतलब होता है माउंड, है ना. अब जो कि काफ़ी सारे स्तूपास होते हैं, राउंड भी होते हैं, टॉल, बिग, स्मॉल, है ना. इन सम स्तूपास में कॉमन फीचर्स हुआ करते थे, है ना. अलग अलग टाइप के थे, बड़े, छोटे, राउंड, टॉल, बिग, स्मॉल, बट कॉमन फीचर्स थे कि ये माउंड थे. कॉमन फीचर क्या था? कॉमन फीचर ये था कि जनरली जो स्तूपा का जो सेंटर होता है, वो सेंटर पे एक स्मॉल बॉक्स रखा जाता था जिसमें जो है बुद्धा या बुद्धा के जो फॉलोअर्स होते थे उसके बॉडली रिमेन्स को वहाँ पे रखा जाता था उस बॉक्स के अंदर. या फिर वहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स और कॉइन्स वहाँ पे रखे जाते थे जो कि बुद्धा और उसके फॉलोअर से रिलेटेड थे. अब ये जो बॉक्स है उसको रेलिक कास्केट कहते हैं, जो कि
स्तूपा के सेंटर में रखा जाता है, रेलिक कास्केट, है ना, और इसको फिर जो है अर्थ से कवर कर दिया जाता है। बाद में एक मड ब्रिक की और या फिर बेक्ड ब्रिक की लेयर और एक ऐड कर दी जाती है इसके टॉप में, और फिर इसको जो है एक डोम की शेप दे दी जाती है और डोम लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाता है, ठीक है, जिसको स्टोन स्लैब से फिर कवर कर दिया जाता है। तो इसको हम स्तूपा बोलते हैं जनरली। हम देखें तो इस टाइप का ये बन जाता है स्तूपा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि स्तूपा के अराउंड जो है एक पाथ होता है जिसको प्रदक्षिणा पाथा कहते हैं। जनरली राउंड होता है, क्योंकि मेरा जो स्तूपा है वो भी मेरा राउंड होता है, डोम शेप का होता है, राउंड होता है। तो प्रदक्षिणा पाथा जो कि एक पाथ है डोम के अराउंड, वो भी मेरा राउंड ही होता है। अब जो ये पाथ है ये इस पे रेलिंग्स लगी होती हैं, और बेसिकली जो एंट्रेंस होता है इस पाथ का वो गेटवे के थ्रू होता है, बीच बीच में गेट्स रहते हैं, उसके थ्रू आप पाथ में एंट्री कर सकते हो। जो डिवोटीज़ हैं, जो कि बुद्धा के फॉलोअर्स होते हैं या फिर डिवोटी होते हैं, वो स्तूपा में के अराउंड जो है वो चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज ए मार्क ऑफ डिवोशन। वो अपनी मतलब पूजा को अर्पित करने के लिए जो है एज ए डिवोशन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस पाथ पे चलते हैं स्तूपा के अराउंड, ठीक है। अब जो रेलिंग्स है या फिर गेटवेज हैं वो दोनों जो है डेकोरेटेड होते थे, स्कल्पचर्स थे उन पे, जो क्राफ्ट्समैन थे उन रेलिंग्स पे अलग अलग तरह की जो क्राफ्ट है वो बना देते थे, तो वो वेल डेकोरेटेड हुआ करते थे। तो ठीक है, तो मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। जो स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए जो नई नई तरह की जो भी कार्विंग्स थी वो अराउंड 2000 ईयर्स अगो बनाई गई थी। और जो अदर बिल्डिंग्स जो है वो जो है रॉक में से बनाई जाती थी ताकि आर्टिफिशियल केव बनाई जा सके। सम ऑफ दीज वर वेरी इलेबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स, ठीक है। सम ऑफ जो उसके अलावा जो कुछ अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स हैं जो कि इस टाइम पे बने थे, जैसे उस टाइम पे जो डेटीज़ थी, विष्णु थी, शिवा थे या फिर दुर्गा थे, वो थी, वो वर्शिप की जाती थी, उनके भी टेंपल जो हैं उस टाइम पे देखने को मिलते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था टेंपल का वो उसको एक रूम कहते थे, जिसको गर्भगृह कहते थे, जहाँ पे जो चीफ डेटी है उसकी उसको रखा जाता था। अगर अभी हम मंदिरों में भी जाते हैं, एक ऊंचा एक शिखर सा रहता है, उसी के नीचे मेन डीटी रहती है, तो उसको गर्भगृह कहते हैं। मेन रूम रहते हैं जहाँ पे चीफ डीटी को जो है रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब ये वो गर्भगृह वो जगह है जहाँ पे जो प्राइस्ट है वो रिचुअल्स परफॉर्म करता है, रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करता है, और डिवोटीज जो है अपने अपनी डीटी को वर्शिप ऑफर करते हैं, ठीक है। एक भितार गांव एक टावर जिसको शिखरा कहते थे वो भी बनाया गया था गर्भगृह के ऊपर। मेन रूम के ऊपर एक टावर सा बना दिया जाता है, मंदिरों में देखे ना एक छोटी सी बनी रहती है, उसको हम शिखर कहते हैं। तो ये बना दिया जाता था गर्भगृह के ऊपर मार्क करने के लिए कि ये एक सेक्रेड प्लेस है, एक पूजनीय प्लेस है ये। तो बिल्डिंग जो शिखर को बनाना से आसान काम तो नहीं होता था, इसके लिए प्रॉपर केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती थी, तभी इसको जो है हम उस टाइम पे क्राफ्ट पर्सन बना पाते थे। जो टेम्पल्स होते थे उनमें स्पेस होता था और जिसको मंडपा कहते हैं। ये बेसिकली एक हॉल होता था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। Some of the finest stone temples were built in these towns. Some of these are shown here. ठीक है, तो मंडपा होता था, मंडपा एक हॉल होता था टेंपल के अंदर ही जहाँ पे अक्सर लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ड, अब ये कैसे बनाए गए इसके बारे में ज़रा जानते हैं। There were several stages in building a stupa or a temple. Usually king or queens decided to build these as it was an expensive affair. तो वैसे काफ़ी सारी ये नहीं कि एक ही बार में बना दे और ख़त्म कर दिया, अलग अलग स्टेजेस होती थी। जैसे पहले एक पर्टिकुलर पार्ट बनेगा, फिर उसके वो पूरा होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पार्ट बनेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ऑन। तो ये सब चलता रहता था। एंड सिंस ये स्तूपा और टेम्पल बनाने में बहुत एक्सपेंसेस लगते थे, बहुत खर्चा होता था, इसलिए जो किंग्स और क्वीन्स होते थे वही इनको बनाया करते थे।
तो स्टेप्स क्या थे भाई, सबसे पहले आपको जो है गुड क्वालिटी स्टोन्स आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन मिलता है, उसको क्वेरी करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको चाहिए बिल्डिंग या फिर टेंपल बनाने के लिए, उसको ड्रेस करना पड़ेगा, है ना। जो रफ़ ब्लॉक्स होते थे इनिशियली उनको आपको शेप देनी पड़ेगी, है ना। शेप देने के बाद फिर आप उनको पिलर्स की फॉर्म में बनाओगे, पैनल बनाओगे वॉल के लिए, फ्लोर के लिए, सीलिंग के लिए, अलग अलग यूज़ के हिसाब से आप उनको शेप दोगे। और फिर जब ये सब शेप देने के बाद फिर जो है उन पीसीस को जो है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे प्रिसाइजली जो है इरेक्ट कर दिया जाता था। अब जो राजा और रानी हुआ करते थे वो ये सब पे मनी स्पेंड करते थे, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, वो मनी स्पेंड करते थे अपनी ट्रेजरी से, है ना। अपनी ट्रेजरी से ही वो क्राफ्ट पर्सन को पे करते थे ये सब बनाने के लिए, है ना। तो बेसिकली एक एक्सपेंसिव अफेयर हुआ करता था जो कि स्पॉन्सर किंग्स और क्वीन ही मोस्टली करते थे। इसके अलावा जब डिवोटीज़ जो है टेंपल घूमने के लिए आते थे या फिर स्तूपा घूमने के लिए आते थे तो वो गिफ्ट लेके आते थे जो कि जो कि उन गिफ्ट से बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आइवरी वर्कर्स की एसोसिएशन थी, उन्होंने जो है एक ब्यूटीफुल गेटवे गिफ्ट किया था सांची के स्तूपा को, तो उससे उसको डेकोरेट कर दिया गया। तो जो डिवोटीज़ आते थे वो अपने साथ गिफ्ट लेके आते थे और उन्हीं गिफ्ट से फिर उन टेम्पल्स या फिर स्तूपास को जो है डेकोरेट कर दिया जाता था। अब इसके अलावा इसके अलावा जो डेकोरेशन के लिए जो गिफ्ट करते थे वो मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ एंड हंड्रेड्स ऑफ men and women who are known only by their names which were inscribed on pillars, railings and walls। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल थे जो कि गिफ्ट देते थे डेकोरेशन के लिए। नॉर्मल मैन वेमेन भी थे, गार्लैंड मेकर थे, परफ्यूमर्स थे, स्मिथ थे, फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे। सब लोगों ने अपना अपना हिस्सा अगर उन अपने हिसाब से उन्होंने दिया डेकोरेशन में। तो अगर आपको चांस मिले तो आप जाइए इन इन बिल्डिंग्स को विज़िट करिए और देखिए कि कैसे हमारे जो पुराने टाइम पे जो लोग होते थे वो कैसे मास्टर क्राफ्टमैन हुआ करते थे। अब हज़ारों लाखों लोग ये यहाँ पे काम करते थे, इनको डेकोरेट करते थे अच्छे से। आप देखोगे साउथ इंडियन टेम्पल्स जो रहते हैं, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, उनमें बेसिकली वॉल्स को भी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। आप इवन दिल्ली में ही अगर आप जाएँ तो आप अक्षरधाम में जाके ये सब नज़ारा देख सकते हैं कैसे जो है स्कल्पचर से वॉल्स को डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट अभी बिल्डिंग के बारे में हमने पढ़ा, देन लेट अस नो अबाउट द पेंटिंग्स। पेंटिंग की जब बात करते हैं तो अजंता एंड एलोरा दो दो जगह सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। अजंता सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अजंता एक जगह है जहाँ पे सेवरल केव्स हैं जिनको जो है रॉक से काट के बनाया गया है। अब ये बेसिकली इनिशियली जो बनाई गई थी बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए मोनेस्ट्री रेस्ट रूम बनाया गया था, और फिर जो है इनको जो है पेंटिंग के साथ डेकोरेट कर दिया गया इन केव्स को। ये केव जो है अंदर से अंधेरा है इनमें। जो ये पेंटिंग्स हैं वो टॉर्चेस की लाइट में ही बनाई गई थी। गहरी केव्स हैं, अंधेरा रहता था, बट फिर भी पेंटिंग्स है तो कैसे बनाई होगी, तो टॉर्चेस से, लाइट ऑफ टॉर्चेस से ये बनाई होगी, अंदर उजाला करके तब बनाई होगी। जो कलर्स यूज़ किए गए हैं उन पेंटिंग्स में वो काफ़ी ब्राइट हैं। अभी भी 1500 साल के बाद भी अभी भी जो प्लांट और एनिमल जो उनसे बने हुए हैं वो एकदम क्लियरली दिखते हैं। और जो आर्टिस्ट है जिन्होंने ये बनाए हैं उनकी वो क्या क्या कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट थे बेसिकली वो। ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, सम ऑफ द बेस्ट नॉन एपिक्स और रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब कौन कौन सी एपिक है, जैसे जैसे हमने देखा है जैसे एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन एंड वेमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट कोड्स। जैसे एक फेमस तमिल एपिक है शिल्पादिकारम, जो कि एक पोइट ने जिसका नाम एडिगल एलांगो था उसने कंपोज की थी अराउंड 1800 ईयर्स अगो। ये बेसिकली जो शिल्पादिकारम है बेसिकली एक लव स्टोरी है एक मर्चेंट की नेम्ड कॉन्वलन, और जो कि पूहर में रहता था, पोम्पूहर भी इसको कहते हैं। वो एक कॉर्टिसन
कॉर्टिसन थी माधवी हैं, उसको उसके प्यार में वो पड़ गया था, अपनी वाइफ को नेगलेक्ट करके। उसकी वाइफ का नाम था कन्नगी। कन्नगी पूहर की वाइफ थी, बट वो जो है कोवलन, सॉरी, कन्नगी कोवलन की वाइफ थी। और बट वो जो है माधवी एक कॉर्टिसन थी, उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया था और उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। तो बाद में क्या हुआ, कन्नगी जो है, कन्नगी ने पूहर छोड़ दिया और वो मदुरई चली गई, जहाँ पे सॉरी, जो कोवलन और कन्नगी ने पूहर छोड़ दिया और वो मदुरई चले गए थे, जहाँ पे कोवलन को गलती से चोरी के इल्ज़ाम में जो है किंग ने उसको जो है मार दिया था, पांड्या किंग ने, है ना। ठीक है, उसको कोवलन को मार दिया था पनिशमेंट के तौर पे। बट जो कन्नगी थी, जो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी, वो बहुत उदास हुई और गुस्से में उसने, क्योंकि उसके साथ इनजस्टिस हुआ था, तो गुस्से में उसने पूरे मदुरै सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक अनदर तमिल एपिक है मनी मेगलई, जो कि कंपोज़ की थी सत्तलाई सत्यनार ने कंपोज़ की थी अराउंड 1400 ईयर्स अगो। इसमें ओनली वन नेम दिया है, इसका पूरा नाम सत्तलाई सत्यनार है, जैसे ही एलांगो का नाम था हमारा एडिगल एलांगो। तो आगे फ्यूचर क्लासेस में इनके पूरे नाम जो है आएंगे, तब आप पढ़ना इसको। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई शिल्पादिगरम किसका कंपोजिशन है, और ऐसे ही मनी मेघले किसका कंपोजिशन होती है, सब आपको पता होना चाहिए। सो दिस, अब जो मनी मेघलई जो एपिक है, वो बेसिकली जो कोवलन और माधवी की जो डॉटर थी, दोनों में अफेयर चला, दोनों की जो डॉटर हुई उसकी स्टोरी है। कोवलन और माधवी की डॉटर की स्टोरी है ये। तो ये जो ब्यूटीफुल कंपोजिशंस हैं, बेसिकली जो स्कॉलर्स ने सेंचुरीज अगो जो कंपोज किए थे, है ना, जब तक वो लिखी नहीं गई तब तक उनको रीडिस्कवर होते गई वो। ठीक है, इसके अलावा और राइटर्स थे हमारे कालिदासा, जिन्होंने संस्कृत में लिखी थी ए वर्स मेघदूत। मेघदूत का एक वर्स हम पढ़ेंगे। हेयर इज़ अ वर्स फ्रॉम कालिदासा's बेस्ट नॉन पोएम द मेघदूत, in which a monsoon cloud is imagined to be a messenger between lovers who are separated from one another. See how the poet described the breeze that will carry the cloud northwards. A cool breeze, delightful as it is touched with the fragrance of earth swollen by your showers, inhaled deeply by elephants, and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go. So this is a verse from the Meghdut poem written by Kalidasa. रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ऑल स्टोरीज। अब जितनी भी ये स्टोरीज तो उनको कैसे रिकॉर्ड किया गया, कैसे उनको प्रिजर्व किया गया, यही एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक लिखना शुरू नहीं हुआ, इसकी राइटिंग शुरू नहीं हुई, तब तक इनको उस फॉर्म में रखना ही एक इम्पॉर्टेंट जो है टास्क था। अब काफ़ी सारी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं जो कि सर्कुलेशन में थी पहले, फिर बाद में उनको लिखा गया, इसी टाइम के अराउंड उनको लिखा गया था, जिस जिनमें से पुरानाज हैं। जो पुरानाज है हमारे, पुराना का मतलब है मतलब ओल्ड। ये पुरानाज में बेसिकली स्टोरीज़ हैं गॉड और गॉडेसेस की, जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती, इनकी स्टोरियां हैं पुरानाज में, विष्णु पुराण, शिव पुराण। तो पहले ये जो है सर्कुलेशन में थी, बट बाद में इस टाइम की पीरियड मतलब 1800 to 1500 ईयर्स को ये लिखी गई थी। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया कि कैसे हमें जो है आम आदमी को वर्शिप करनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो है वर्ल्ड कैसे बनाया गया, किंग कैसे बने, इनके बारे में भी बताया गया है। जो पुरानाज है वो सिंपल संस्कृत में लिखे गए थे, है ना, जिसका मतलब था कि दिस मीन टू बी हियर्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। जो पुरानाज हैं, जैसे वेदास पे जो शूद्राज और वुमेन्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन थे, वो वेदास नहीं पढ़ सकते। बट पुराना के केस में ऐसा नहीं है, वो सिंपल संस्कृत वर्ष में लिखे गए थे ताकि हर कोई इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रा उसको जो है पढ़ सके और सुन सके। जनरली पहले सुनना ही होता था, पढ़ना तो कहाँ होता था। तो ठीक है, ये सब था। तो जो पुराना है बेसिकली वो टेम्पल्स में ही रिसाइट किए जाते थे।
टेंपल में ही वो सुने जा सकते थे प्राइस द्वारा। लोग जो हैं पीपल मंदिरों में आते थे सुनने के लिए। अब दो संस्कृत एपिक्स हैं जैसे महाभारत है और रामायण है, जो कि पॉपुलर थी बहुत लंबे समय तक, सही समय से। इसके अलावा आप सब अदर स्टोरीज़ के बारे में भी जो है काफ़ी आपने पढ़ा होगा। जैसे महाभारत है, महाभारत एक महाभारत क्या है कि एक वॉर हुआ था कौरवाज और पांडवा के बीच में, जो कि कज़न्स थे। तो बेसिकली ये वॉर था कि टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ कुरूज होता था उनके, और उनकी कैपिटल हस्तिनापुर होती थी। तो वो कुरु पे राज कौन करेगा उसके लिए था। दो कज़न्स थे, मतलब कज़न्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी, कौरवों और पांड्यास के बीच में। जो स्टोरी है वो एक बहुत पुरानी स्टोरी है, बट ये जो है इस फॉर्म में लिखी गई थी जो हम आज पते हैं, वो अराउंड 1500 ईयर्स को लिखी गई। जैसे मैंने बताया 1500 to 1800 ईयर्स के अराउंड ये सब लिखी गई थी। अब पुरानाज और जो महाभारता है, दे आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यासा। जो पुराण है और महाभारत है, वेद व्यास ने जो है ये कंपाइल की थी। भगवत गीता जो है, भगवत गीता को महाभारता में भी इंक्लूड किया गया है। जो रामायण है वो राम के बारे में है, जो कि प्रिंस कौशला का एक प्रिंस था, जो कि इसको वनवास मिल गया था। वो उसकी वाइफ सीता को जो है लंका के किंग रावण ने जो है अबडक्ट कर लिया था, किडनैप कर लिया था। तो राम ने उसको उसके साथ फाइट करके जो है अपनी वाइफ सीता को वापस ले लिया। तो वो जीतने के बाद अयोध्या वापस आए, जो कि कौशला की कैपिटल थी विक्ट्री के बाद। और लाइक द महाभारता, दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी बट दैट वाज नाउ रिटन डाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि जो है संस्कृत में जो रामायण लिखी थी वो वाल्मीकि ने लिखी थी, ऐसा माना जाता है। तो संस्कृत में महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने और रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। ठीक है। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये तो स्टोरीज़ होगी जो कि जो है राइटर्स ने कंपोज की हैं। जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो जो स्टोरी सुनाते थे उसके बारे में हम जानते हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, composed poems and songs, sang dances, performed plays. Some of these are preserved in collections of stories such as the Jatakas and the Panchtantra, which were written down around this time. Stories from Jatakas were often shown on the railings of the stupas and in paintings in places such as Ajanta. Here is one of such stories. तो जातका स्टोरीज़ है जो कि हमें स्तूपा के अराउंड जो रेलिंग्स के बारे में हमने पढ़ा है, उस पर जो है उन पे पेंटिंग्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। जातका स्टोरीज़ बेसिकली चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ बुद्धा। तो एक ऐसी स्टोरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ ए मंकी किंग। ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से मैं ये स्टोरी को पढ़ता हूँ किंग में, देन हम जो है अपनी चैप्टर की जो है क्लोजिंग करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ ग्रेट मंकी किंग। एक बार एक जो है महान मंकी किंग हुआ करते थे, जो कि गंगा के बैंक्स पे हिमालयाज़ में रहा करते थे। उसके 80,000 फॉलोवर्स थे, जो है वो एक स्पेशल मैंगो ट्री पे वो फेड करते थे, वहाँ पे अपना खाना खाते थे। वो मैंगो उसके जो है बहुत स्वीट हुआ करते थे। सच एक्विजिट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। ऐसे मैंगो जो हैं प्लेन्स एरियाज़ में नहीं होते, वो हिली एरियाज़ में होते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक जो पका हुआ जो मैंगो था वो रिवर में गिर गया और जो है वो तैरते तैरते वाराणसी तक चला गया, जहाँ पे सिटी का जो किंग हुआ करता था वो नहा रहा था और उसको वो फ्रूट मिल गया। और उसने जब उसको टेस्ट किया तो उसको बहुत मज़ा आ गया। तो उसने फॉरेस्टर्स, अपने किंगडम के फॉरेस्टर्स को बोला कि भाई वो ऐसे फ्रूट की तलाश करो कि ये फ्रूट आया कहाँ से है। तो ये तलाश करते करते वो हिमालय तक जहाँ पहुँचे। अब जो किंग होते थे, जब उसके कोर्टियर थे तो उनको मैंगोज़ के लिए एक जिज्ञासा थी। तो रात के समय में जो किंग है उसने देखा कि भाई जो मंकीज़ हैं वो भी जो है उस फ्रूट को खा रहे हैं। और तो किंग ने उन मंकियों को मारने का सोचा। हावेवर जो किंग था मंकीज़ का, उसने एक प्लान वर्कआउट किया अपने फॉलोवर्स को बचाने के लिए।
उसने क्या किया, उसने ब्रांचेस सारी पेड़ की, मैंगो ट्री की सारी ब्रांचेस तोड़ दी और उसने एक उसको सब बांध दिया ताकि एक ब्रिज बन जाए अक्रॉस द रिवर, एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर। तो सारी ब्रांचेस तोड़ के एक ब्रिज बनाया और अपने फॉलोअर्स को बोला कि भाई तुम सारे इधर आ जाओ नहीं तो तुमको मार देगा। एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट्स, ये एफर्ट से एग्जॉस्ट होके जो है वो गिर गया और मर गया। जो ह्यूमन किंग था उसने देखा कि भाई ये सब जो हुआ, उसने अपनी आंखों से देखा, तो वो उस किंग ने जो है अनसक्सेसफुली उस मंकी को ज़िंदा करने की कोशिश की, बट वो नहीं ज़िंदा हो पाए। जब वो मंकी किंग मर गया तो उसकी डेथ का शोक मनाया और उसको पूरी रिस्पेक्ट दी। ये जो स्टोरी है वो बेसिकली एक स्कल्पचर, एक पीस ऑफ स्कल्पचर्स के फॉर्म में जो है स्तूपा, जो बारहुत स्तूपा है सेंट्रल इंडिया में बारहुत स्तूपा है, वहाँ पे एक स्कल्पचर की फॉर्म में ये स्टोरी जो है देखने को मिलती है। तो ऐसी स्टोरीज़ हमें स्तूपास की रेलिंग पे जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। This was the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as आर्यभट्टियम। अब उसने जो है आर्यभट्टा ने बताया था कि जो दिन और रात होते हैं वो बेसिकली अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं। उन्होंने बोला कि जो अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट करता है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज़ राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, दिख रहा है कि भाई सन हर डे निकल रहा है और सेट हो रहा, निकल रहा सेट हो रहा। तो उसने बोला कि भाई अर्थ, सन नहीं रोटेट हो रहा, अर्थ रोटेट हो रही है अपने एक्सिस के अराउंड, दैट इज़ वाई वी आर ऑब्जर्विंग डे एंड नाइट। सो ही डेवलप्ड ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल। ठीक है। He also found a way of calculating the circumference of a circle which is nearly as accurate as the formula we use today। तो कैसे सर्कल की सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करते हैं, एक फार्मूला डेवलप किया जो कि एक्यूरेट है, जो आज हम फार्मूला यूज़ करते हैं पाई डी, उसके इक्वल ही अप्रॉक्सीमेट वो फार्मूला है। एक आर्यभट्टम के लायक एक वराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्ता थे, भास्कराचार्य थे। ये भी हमारे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने काफ़ी डिस्कवरीज़ की। अब जैसे जीरो की बात कर लेते हैं, 2-3 डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ज़ीरो और आयुर्वेदा। सो ज़ीरो जो बेसिकली एक नोमेरल्स है जो कि अर्लियर मैथमेटिशियंस थे इंडिया के, वो उन्होंने इन्वेंट किया था स्पेशल सिंबल ज़ीरो के लिए कि ज़ीरो से डिनोट करेंगे, उस उनको इन्वेंट किया था। जो सिस्टम था ये काउंटिंग का, वो अरब्स ने, और फिर उसके बाद में अरब्स ने अडॉप्ट किया था, फिर अरब से वो यूरोप में जो है स्प्रेड हो गया था। अब ये जो है यूनिवर्सल सिस्टम है और ये इवन टुडे थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ होता है ज़ीरो। So Ayurveda next. Ayurveda basically a well-known system of health science that was developed in ancient India. The two famous practitioner थे आयुर्वेदा के एंशियंट इंडिया में, एक चरका थे जो कि 1st-2nd CE के राउंड थे, दैन सुश्रुता थे 4th सेंचुरी CE के राउंड। जो चरक संहिता है वो चरक ने लिखी थी, जो कि एक रिमार्केबल बुक है मेडिसिन की। चरक संहिता, ए बुक ऑन मेडिसिन। इन हिज ट्रीटाइज, एक सुश्रुता ने लिखी थी सुश्रुता संहिता, जो कि एलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताती है। तो दो बुक थी, चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। सुश्रुता संहिता इज ऑल अबाउट एलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड चरक संहिता इज ऑल अबाउट द रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। Apart from this, let us have a brief discussion on elsewhere what was happening at the same point of time other than the Indian subcontinent। तो जो पेपर है वो जो आज हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, तो ये जो पेपर है वो जो अभी आज हम बुक्स देखते हैं वो पेपर के ऊपर ही प्रिंटेड होती हैं और पेपर का ही यूज़ हम करते हैं लिखने के लिए। जो पेपर है सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुआ था 1900 ईयर्स अगो। एक आदमी था जिसका नाम था काई लून, उसने पेपर इन्वेंट किया था 1900 ईयर्स अगो चाइना में। तो ये प्लांट फाइबर से क्लॉप, रोप, bark ऑफ ट्री soaked these in water then pressed, drained and dried for the pulp to create paper। तो ये सबसे वो बना है। इवन टुडे जो हैंडमेड पेपर होता है वो एक सिमिलर प्रोसेस से बनता है।
ठीक है। जो टेक्निक यूज़ होती थी पेपर बनाने के लिए वो क्लोजली एक सीक्रेट रहा काफ़ी सेंचुरीज तक। बट अराउंड 1400 ईयर्स अगो वो कोरिया पहुंचा, कोरिया से वो जापान पहुंचा, और तो बगदाद में फिर ये 1800 ईयर्स अगो इसके बारे में पता था। तो 1900 ईयर्स अगो इन्वेंशन हुआ था, फिर ये धीरे धीरे करके फैला। फिर बगदाद से ये जो है यूरोप में फैला, अफ्रीका में फैला और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग हर सब कॉन्टिनेंट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर और हमारी बुक पास्ट वन हमने कंप्लीट कर ली। ये 6th क्लास NCERT की बुक थी। ठीक है, तो हमने 6th क्लास की NCERT में हिस्ट्री कवर कर ली, ज्योग्राफी कवर कर ली, हमने सोशल सिविक वाली बुक थी जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 वो हमने कवर कर ली। दोस्तों तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक so that I can provide you the quality classes on the topics. So thank you very much. Keep watching my videos.